जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो फिर से हम लोग आगे हैं एक ठो नया वीडियो के साथ। तो आज में हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो केस हो गया। हाँ, कल ही साथ है। तो जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हो गया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा, ठीक है, और जिससे साबित होता है कि हम कौन हैं, ठीक है। तो जब एक बच्चा जन्म होता है, छोटा बच्चा जब जन्म होता है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। आप लोग बोलिएगा हाँ ये होते हैं या नहीं होते हैं, हम जो बोल रहा हूँ कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला गया है, मतलब ठीक है, कि जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा किसी योनि से आके फिर इस योनि में पहुँचता है। मतलब अलग अलग योनि, अलग अलग जीव के रूप में वो भोग गया, मतलब भोगा है, ठीक है। अलग अलग जीवन उसको प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद फिर मनुष्य योनि में आया, ठीक है। तो उसमें कुछ कैरेक्टर हम लोग को पता चलता है। तो क्या क्या कैरेक्टर है तो पता चलता है वो बच्चे को देख के, जो नया नया जन्म हुआ। तो उसका एक कैरेक्टर है कि वो खुशी क्या है उसको पता चलता है, मतलब सुख क्या है उसको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जब एक आदमी, ठीक है, उसके सामने जाएगा, जाने के बाद जिस तरह व्यवहार करेगा, अगर वो हंसी के लिए या उसको खुश करने के लिए व्यवहार करता है, कोई मतलब करता है ना, ऐसे करता है, कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। तो अगर उस बच्चे को खुश करने के लिए कोशिश करेगा तो बच्चा समझ जाता है और हंस देता है। हंसता नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको खुशी करने के लिए वो किया, एक्शन किया, वो रो दिया, ऐसे तो नहीं है। अब खुश हो जाता है और खुशी होने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो उसको पता है। फिर दुख, अगर कोई डर खिलाता है उसको ना, डर खिलाता है या इस तरह देखता है ये डर जाए, तो वो डर जाता है, ठीक। डर और सुख और दुख, ठीक है, रोना या डरना, वो सब चीज़ उसको कौन सिखाया? कोई सिखाया उसको? नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाया उसको। इसके बाद किस तरह खाना खाना है, किस तरह पहले दूध खाना है, ठीक है, उसको कोई नहीं सिखाता है, वो नेचुरली होता है। क्योंकि उसका पहले जन्म में जो मतलब कैरेक्टर था, जो जैसे जैसे हुआ है, उसको याद है कि इस तरह मेरा साथ हुआ है। तो उसी हिसाब से वो मतलब उसको हैबिट हो गया, ये जन्म होने के बाद हमको दूध इस तरह खाना है, ठीक है। क्योंकि हर एक जन्म में इस तरह वो किया है, ठीक है। बहुत सारा जन्म में वो किया है इस तरह, बहुत सारा जन्म में वो जन्म लेने के बाद क्या क्या है, किस तरह दूध खाया, किस तरह बड़ा हुआ, मतलब वो सब नेचुरली उसका हुआ है, उसके लिए कोई सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का फिर मतलब जन्म हुआ है या जन्म होते रहता है, ठीक है। आप मिला लीजिएगा बात सब, ठीक है। और 2 नंबर बात जो हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम लोग का जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स में हम लोग कुछ भी अगर करता है ना, तो उसमें हमारे जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स मतलब जो परमात्मा है उसका साथ मैच होता है। मतलब हम लोग का जो भगवान है उनका साथ मैच होता है कोई कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर्स? आप भगवान ही बोल लीजिए या आत्मा बोल लीजिए, एक ही बात है, अलग कुछ नहीं है। भगवान ही आत्मा है, आत्मा ही भगवान है, और आत्मा हर जीव के अंदर में रहता है। तो भगवान का कैरेक्टर क्या है? भगवान अमर है, ये नहीं, भगवान अमर है। तो हम लोग भी चाहता है कि हम लोग भी अमर बने। कोई चाहता है कि हम मरेगा? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है, ठीक है। भगवान अमर है, वो अमर है। इसके बाद भगवान क्या है? भगवान आपका खुश है, हर समय खुशी रहता है, ठीक है, हर समय खुश है।
आनंद प्राप्त है, वो उसको दुख नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी खुशी का तलाश में होता है हर समय, कहाँ खुशी मिल जाए, कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ दुख का तलाश में कोई नहीं रहता, सुख का तलाश में ही हर आदमी रहता है, ठीक है। भगवान शांत है, भगवान शांत है, उसके लिए हम लोग भी शांत का तलाश में होता है, कहाँ जाने से शांति मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगा, उसका तलाश में रहता है, ठीक है। भगवान एक ही है, तो जिसके कारण हम लोग भी मतलब एक नंबर सबसे आगे जाने का कोशिश करते हैं, मतलब एक नंबर में हो जाऊंगा हम, ठीक है, एक नंबर में हो जाऊंगा हम, सबसे अच्छा हो जाऊंगा हम, उस तरह का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश जो करते हैं वो मतलब प्रकृति का तरफ ही करते हैं, प्रकृति का तरफ हम लोग चाहते हैं कि शांति मिले प्रकृति से, क्योंकि हम लोग को बहुत जोनी से मतलब कर्म करके फल मिलना है, कुछ स्वभाव मिल हो गया, तो जिसका कारण मतलब हम लोग जो भी चीज़ चाहिए, शांति चाहिए तो हमको प्रकृति से चाहिए, ठीक है, अमरत्व चाहिए तो प्रकृति से ही चाहिए, ठीक है, या आनंद चाहिए तो प्रकृति से ही चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ में आपको पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आनंद शांति मतलब जो भगवान का स्वरूप है, जो हम लोग चाहता है, जिसके लिए हम लोग का जन्म हुआ, जहाँ पर सुख है, जहाँ पर आनंद है, वो चीज़ तो हम लोग यहाँ से प्राप्त कभी नहीं होगा जब तक हम लोग भगवान का आश्रित नहीं होंगे, जब तक हम लोग मतलब सही क्या है उसका जानने का कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। सही गलत का मतलब क्या है वो चीज़ बहुत एक्सप्लेनेशन है उसमें, हम कैसे करके बोलेंगे जब तक हम लोग भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, भगवान किस लिए मतलब हम लोग का दे दिया, वो सब जब नहीं जानेंगे, किस तरह जाने से हम लोग खुशी आनंद मिलेगा, किस तरह जाने से हमको दुख ख़त्म होगा, किस तरह जाने से हम लोग अमर होंगे, ठीक है, वो सब अगर हम लोग नहीं जानेंगे और हम लोग सिर्फ जहाँ पर नहीं जाना है वहाँ पर ही अगर हम लोग जाते रहेंगे और उसी से हम लोग को सुख ढूंढने का कोशिश अगर करेंगे तो पूरा लाइफ में सुखी हम लोग को नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है सुख, किसको मिला हमको बोलिए। ये सब जगत में मतलब यही जगत में रह के भी खुशी होगा, हम नहीं बोले कि आप मर जाइए, ऐसे नहीं बोले, हम बोले कि इसी जगत में ही खुशी अनुभव होगा, सुख अनुभव होगा, अमरत्व का अनुभव होगा। लेकिन हम लोग का जैसे जी रहा है वैसे ही जीना है, अलग तरह से नहीं जीना है, ठीक है। हम लोग का लेकिन जीने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, बस ये खाना इस तरह ही खाना है, लेकिन खाने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, उसका जो भाव है वो चेंज करना है। हम लोग को हर समय भगवान का बारे में, भगवान ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या करने बोला है, क्या करने नहीं बोला, उसका बारे में चिंतन करके हम लोग को सब काम करना है, सब काम करना है, ठीक है। जैसे कि सिंपल भाषा में बोलेगा तो हम लोग का दूसरा का हेल्प करने के लिए भगवान बोला है कि दूसरा को हेल्प करो, दूसरा के लिए सेवा करो, लेकिन उस सेवा का बदले कुछ ना मांगो, मतलब ना वैसे होने से ही भगवान का प्राप्ति हो जाएगा, भगवान क्या बोलना चाहता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी बात से हम आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अच्छा से रहिएगा, सुस्त रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।